A very good morning to all of you fifth class. I hope you all students will be fine. Okay? Are you fine? I hope you will be fine. जैसा कि आपको पता है कि आप चैप्टर 1 राख की रस्सी, 2 फसलों के त्यौहार, 3 खिलौना वाला, चैप्टर 4 नन्हा फनकार और आप चैप्टर 5 को भी कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज से हमारी दूसरी यूनिट शुरू हो रही है और हमारी दूसरी यूनिट है बात का सफ़र। और दूसरी यूनिट में हम पढ़ेंगे पार्ट 6 और पार्ट 6 जो है वो है चिट्ठी का सफ़र। चिट्ठी का सफ़र क्या है? लेख। तो आज हम पार्ट 6 पढ़ेंगे और एक लेख पढ़ेंगे। ठीक है, तो बच्चों आपको क्या करना है? पार्ट 6 ओपन करना है। मेरे साथ आप सब पार्ट 6 ओपन करिए। ये देखिए, आज से आपकी दूसरी अध्याय शुरू हो जा रही है कि बात का सफ़र। तो यहाँ से आप क्या करेंगे? कॉपी में पेज फोल्ड कर देंगे। कॉपी में क्या करेंगे? आप ऐसे एक चैप्टर का पेज फोल्ड कर देंगे और इसको फोल्ड करने के बाद आप ये देख रहे हो हम लोग बात किस थ्रू करते हैं? किससे करते हैं? मोबाइल के थ्रू। और किसके थ्रू? टेलीफोन के थ्रू। और किसके थ्रू करते हैं? लेटर के थ्रू। और किसके थ्रू करते हैं? टेलीविज़न के थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, लैपटॉप के थ्रू, टैबलेट के थ्रू। तो इन सभी को आपको क्या करना है? कॉपी में ड्रॉ करना है। क्या क्या ड्रॉ करना है? मोबाइल, टेलीविज़न और टैबलेट, कंप्यूटर, लैपटॉप, ये सभी आपको कॉपी में ड्रॉ करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए चैप्टर को। चैप्टर 6 चिट्ठी का सफ़र। अपनी 10-12 साल की ज़िंदगी में तुमने कुछ तो पत्र लिखे ही होंगे। आपने पत्र लिखा है ना? लिखा है। आप जब क्या लिखते हैं? प्रार्थना पत्र लिखते हैं ना स्कूल में, वही। वे पत्र अपने सही पते और सही समय पर किस तरीके से पहुंचते होंगे, बहुत सी बातों पर निर्भर करता है। जैसा कि चिट्ठी किस स्थान से किस स्थान पर भेजी जा रही है, संदेश पहुंचाने को कितनी जल्दी है, तुमने पूरा और ठीक पता लिखा है कि नहीं, तुमने उस पर डाक टिकट लगाया है कि नहीं। अब यह प्रश्न उठते हैं कि आखिर चिट्ठी पर डाक टिकट लगाया ही क्यों जाता है? पूरी और ठीक पते से क्या मतलब है? ज़रूरत पड़ने पर संदेश को जल्दी कैसे पहुंचाया जाए और स्थान बदलने से चिट्ठी पहुंचने पर क्या असर पड़ता है? इनमें से कुछ सवालों के जवाब शायद तुम्हारे पास हों, खासकर तुम में से उनके पास जो डाक टिकटें इकट्ठा करने का शौक़ रखते हो। मतलब ये है कि अगर आप लेटर लिखेंगे किसी को, अगर आप अपने घर से लेटर लिखते हैं, आपको मान लीजिए अपनी मौसी के घर लेटर लिखना है, आप अपनी मौसी का एड्रेस नहीं लिख करके दूसरी व्यक्ति का एड्रेस लिख देंगे, तो क्या एड्रेस बदलने से लेटर पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? यही चीज़ तो हम लोग क्या करेंगे। और आपको ये भी जानना है कि हम लेटर लिखते हैं तो उस पर डाक टिकट क्यों लगाते हैं। ये दोनों पते किस तरीके से भिन्न हैं। गांधी जी को भेजे गए पत्र में पते की जगह लिखा है महात्मा गांधी, जहाँ हो वहाँ वर्धा, जबकि लिफाफे पर इमारत या संस्थान से लेकर शहर तक का नाम लिखा हुआ है। पते में सबसे छोटी भौगोलिक इकाई से शुरू करके बड़ी की ओर बढ़े हैं। छोटे से बड़ी भौगोलिक इकाई का मतलब यह हुआ कि घर के नंबर के बाद गली मोहल्ले का नाम, फिर गांव, कस्बे, शहर से जिस हिस्से में है उसका नाम, फिर वहाँ शहर का नाम। मतलब अगर हमें किसी का एड्रेस लिखना है तो हम सबसे पहले उसकी एग्जैक्ट लोकेशन लिखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद उसकी गली का नाम लिखते हैं, फिर उसके मोहल्ले का नाम लिखते हैं, फिर ज़िले का नाम लिखते हैं और फिर उसके राज्य का नाम लिखते हैं। शहर के नाम के बाद लिखे अंक को पिन कोड कहते हैं। आपने पढ़ा होगा शहर के बाद कुछ डिजिट्स लिखी रहती हैं, वो क्या होता है? पिन कोड। हर जगह का एक पिन कोड दिया गया है। हमारे यहाँ का पिन कोड 224001 है। लखनऊ का पिन कोड 5222 ऐसे समथिंग करके है। तो यह सोचने लायक बात है कि आखिर पिन कोड की ज़रूरत क्या है। हमारे देश में अनेक ऐसे कस्बे, गांव, शहर हैं जिनके नाम एक जैसे हैं और
पते के बाद पिन कोड लिखने से गंतव्य स्थान का पता लगाने में डाक छाँटने वाले कर्मचारी को मदद मिलती है और पत्र जल्दी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि पिन कोड की ज़रूरत क्यों होती है। जैसे आपने देखा होगा एक ही राज्य में दो गांव या दो शहर के नाम एक ही हो जाते हैं, लेकिन वो हम लोग किससे अलग कर लेते हैं, पिन कोड से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, गंतव्य स्थान का पता लगाने में मदद मिलती है। पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी? पिन कोड की शुरुआत 15 अगस्त 1972 को डाक तार विभाग ने पोस्टल नंबर योजना के माध्यम से की है। जाहिर है कि गांधी जी को मिले इस पत्र पर और उन्हें मिले किसी भी पत्र पर पिन कोड का इस्तेमाल नहीं किया गया था। फ़र्क सिर्फ पिन कोड का ही नहीं है, समय के साथ साथ सेवाओं में निरंतर बदलाव और विकास होता जा रहा है। जैसे हम लोग पहले हर काम के लिए, बातचीत करने के लिए भी लेटर लिखते थे, लेकिन अब लेटर किसके लिए लिखते हैं? जब किसी को गवर्नमेंट जॉब मिलती है या फिर कोई कंपनी किसी को मैसेज भेजती है, तब हम लोग है हमारे पास लेटर आता है। अब हमें हर समय के लिए लेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, या बैंक किसी को कुछ मैसेज करती है तो हम लोग लेटर भेजते हैं। बहुत पुराने समय में कबूतरों के द्वारा संदेश भेजे जाते थे। जब संदेश वाहक कबूतरों की बात हो रही हो तो उन इंसानों की बात कैसे ना की जाए जो डाक पहुंचाने जो का काम करते रहे हैं। जब संचार और परिवहन के बाद बेहद सीमित थे, बात हो रही थी कि उन हर कारों की जो पैदल ही आम आदमी तक चिट्ठी पत्र पहुंचाने का काम करते रहे। राजा महाराजाओं के पास घुड़सवार हरकारे हुआ करते थे। हरकारों को न सिर्फ हर तरह की जगहों पर पहुंचना होता था, बल्कि डाक की रक्षा भी करनी होती थी। डाकू, लुटेरे या जंगली जानवरों की चपेट में आने का डर हमेशा बना रहता था। जम्मू कश्मीर के लद्दाख खंड में पद्म संस्कार जैसी कोई जगह है जहाँ पर हरकारे डाक पहुँचते हैं। आजकल तो संदेश भेजने के नए और तेज़ साधन आसानी से उपलब्ध हो गए हैं। जैसे आप मोबाइल से SMS करिए, सेकेंड्स में, नैनो सेकेंड्स में हमारे मैसेज पहुंच जाते हैं। डाक बांटने में हवाई जहाज़, पानी के जहाज़, जाने कौन से साधन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। डाक विभाग के पत्र मनी ऑर्डर के साथ साथ ईमेल, बधाई आदि लोगों तक पहुंचा रहा है। सोचकर आश्चर्य होता है कि कबूतर जैसा पक्षी संदेश वाहक भी हो सकता है। कबूतर की कई प्रजातियां होती हैं और ये सभी संदेश लाने ले जाने का काम नहीं कर सकती। गिरहबाज व हुमर प्रजाति है जिसे प्रशिक्षित करके डाक संदेश भेजने के काम में लाया जाता है। यानी कि सारे कबूतर लेटर नहीं पहुंचा सकते हैं। हमने एक प्रकार के कबूतरों को ट्रेनिंग दी है, वही मैसेज पहुंचाते हैं। आखिर कबूतर अपना रास्ता ढूंढ कैसे लेते हैं? उन प्रवासी पक्षियों के बारे में सोचो और पता करो कि वे कैसे सैकड़ों मील का रास्ता सही जगह तय कर पाते हैं। एक स्टोरी है, इसको देखिए। उड़ीसा पुलिस खास तौर पर हुमर कबूतरों का इस्तेमाल राज्य के कई दुर्गम इलाकों में संदेश पहुंचाने के लिए कर रही है। यानी उड़ीसा पुलिस कबूतर का इस्तेमाल लेटर भेजने के लिए करती है। कानून व्यवस्था संकट और अन्य मौक़ों पर संदेश के लिए कबूतर बहुत ही उपयोगी साबित हुए हैं। कबूतरों की संदेश सेवा बहुत सस्ती है और उन पर खास खर्च भी नहीं आता है। इन कबूतरों का जीवन ये कोई 15 से 20 साल होता है और 8-10 साल तक वे बहुत अच्छा काम करते हैं। स्वस्थ कबूतर एक दिन में 1000 किलोमीटर तक सफ़र तय कर सकता है। यदि कोई महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाना हो तो 2 कबूतरों को भेजा जाता है ताकि बाज के हमले जैसी अनहोनी की स्थिति में भी दूसरा कबूतर संदेश पहुंचा दे। शायद यह पढ़कर तुम ऐसे कबूतर की कहानी पढ़ना चाहो जो दूसरे विश्व युद्ध में संदेश पहुंचाता था। इस कबूतर की कहानी नेशनल बुक ट्रस्ट से अंग्रेजी में छपी एक किताब में दी गई है। किताब का नाम है ग्रेनेक, यानी ग्रेनेक नामक एक बुक है जिसमें कबूतर के बारे में दिया गया है, जो कि इस किताब के हीरो का नाम है। अगर तुम हिंदी में पढ़ना चाहती हो तो क्यों ना नेशनल बुक ट्रस्ट को पत्र लिखो कि वे इस किताब को हिंदी में भी छापें। और 11 उनका पता, नेशनल बुक ट्रस्ट इंडिया, ए ग्रीन पार्क, न्यू दिल्ली, यानी नई दिल्ली 110016। बेटा चैप्टर क्या हो गया, ख़त्म हो गया। अब आपको क्या है, चैप्टर की चिट्ठी पत्री हैं, इसका क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर क्या है? गांधी जी को सिर्फ उनके नाम और देश के नाम के सहारे पत्र कैसे पहुंच गया होगा। ठीक,
और अगर एक पत्र में पते के साथ किसी का नाम हो तो क्या ठीक जगह पर पहुंच जाएगा? नाम ना होने से क्या समस्याएं आ सकती हैं? ये सभी आंसर्स मैं आपको कैंपस ऐप पर अपलोड कर दूंगी, ठीक है? तो आप क्या करेंगे, वहाँ से इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक, आपको क्या करना है, ऐसा एक लेटर बॉक्स कॉपी में ड्रॉ कर लेना है और इसको ड्रॉ करके कलर करना है, ठीक है? तो नेक्स्ट क्लास हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 7 डाकिए की कहानी। लेकिन तब तक आप इसको ड्रॉ कर लीजिए और जो वर्क मैं आपको सेंड कर रही हूँ आप कैंपस ऐप पर, वहाँ से आप सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लीजिए। हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, बी टेक केयर।